नमस्कार, एल आर स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एल आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी लिखनी है नई कहानी, जिसको लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो हम जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है जिम्मेदारी माने क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि जिम्मेदारियां सभी की होती है, जैसे किसी के घर के प्रति, परिवार के प्रति, दोस्त के प्रति या विश्व के प्रति। तो हम जानेंगे इसको विस्तार में। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे मैं किसी का बेटा हूं, भाई हूं, दोस्त हूं, किसी ने हमें जन्म दिया है, तो हम उनके प्रति जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, देखो, तुम जिससे भी संबंधित हो, जिस भी तरीके से, वहाँ जिम्मेदारी तो है ही। अगर तुम अभी मेरे सामने बैठे हो तो मेरी तुम्हारे प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुमने एक सवाल लिखा है तो उसे लेना जिम्मेदारी है, और तुम मेरे सामने बैठे हो तो तुम मुझसे भी संबंधित हो और तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। शांति से बैठना, स्वयं ध्यान से सुनना, औरों को सुनने देना जिम्मेदारी है ना। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिम्मेदारी तो प्रति क्षण होती है। और क्षण कहाँ पर है? आप किसी के घर में पैदा हुए, पले बढ़े, उन्होंने आपकी रक्षा दी, ज्ञान दिया, और आज भी वो आपके साथ हैं। आपको भरण पोषण भी उन्होंने ही किया। तो इससे कोई शक नहीं कि जिम्मेदारी है आपकी। इसमें दिक्कत क्या है? बड़ी यह एहसान फरामोशी की बात होगी ना कि आप कह दें कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। 20 साल तक जिसके मत्थे तुमने देह बनाई, सांसें ली, रुपया पैसा लिया, सुरक्षा ली, आत्मीयता ली, आज तुम खड़े होकर कह दो कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ये तो यह कुछ अमानवीय सी बात हो गई। जिम्मेदारी तो है ही। अगर तुम सड़क पर जा रहे हो, एक जानवर घायल पड़ा मिला, तो उसके प्रति भी जिम्मेदारी होती है। घायल ना भी हो तो भी तुम्हारी अगर गाड़ी के सामने आ जाए तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। तो घर वालों के प्रति, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी तुम्हारी निश्चित रूप से है। तो इसमें कोई शक नहीं है। अड़चन कहाँ पर है? समझो, अड़चन यह है बेटा कि जिम्मेदारी क्या है ये तुम्हें पता नहीं। जिम्मेदारी तो है ही, पर उस जिम्मेदारी के मायने क्या है तुम्हें यह पता नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी तो तुम्हारी विश्व के प्रति है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? कहते हैं कि किसी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, यह जानने के लिए पहले तुम्हें उसको जानना पड़ेगा, उससे अपने संबंध को जानना पड़ेगा, और मूल्य में खुद को जानना पड़ेगा। जब तुम ना उसको जानते, ना रिश्ते को जानते, ना खुद को जानते, तो तुम जिम्मेदारी को कैसे जान जाओगे? जिम्मेदारी का मतलब होता है उचित कर्म। मैं क्या करूं, इस संबंध में, इस रिश्ते में, इस क्षण में, इस व्यक्ति के साथ क्या उचित करना है, ये होती है जिम्मेदारी। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, यह होती है जिम्मेदारी। और उसके लिए, जैसे कि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, अंग्रेजी का शब्द है, बड़ा खुलासा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्स दे पाना, यह नहीं कि कुछ भी देख कर दिया। वे कहते हैं कि माँ ने कुछ कहा, तुम्हें पता ही नहीं क्या उत्तर दूं। घर में कोई स्थिति आई, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि इस स्थिति में क्या है उचित मेरे लिए। पति पत्नी से अगर तनाव रहता है तो तुम जानते ही नहीं हो कि यह तनाव क्या चीज़ है, तुम्हें क्यों रहता है, दूसरे व्यक्ति को क्यों रहता है, और रहता है तो इसका विघलन कैसे हो सकता है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरा करोगे। शोर तो सब मचाते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि जितना शोर मचाते हो उतने ही गैर जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी के केंद्र में समझदारी होती है, ये बिल्कुल बात गांठ बांध लो। बिना समझदारी के कोई जिम्मेदारी नहीं आती। जिम्मेदारी कोई बोझ थोड़े ही है कि दुनिया ने तुमको बता दिया कि सुनो भाई, तुम्हारे यह कर्तव्य है, यह तुमको पूरा करना है, और किसी ने तुमको एक लिस्ट थमा दी, चेक लिस्ट, और उसमें डिब्बा बने हुए हैं। तुमसे कह दिया गया कि टिक द बॉक्स, जो जिम्मेदारियां पूरी करते जाओ, जरा उस पर निशान लगाते जाओ। यह तो बड़ी भोंदी चीज़ हुई। तुम जब जाते हो गाड़ी की सर्विसिंग कराने, तो ऐसा करते हैं कि 14 प्रक्रियाओं की क्रिया है, और वो टिक करते जाते हैं, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। शाम को जब तुम जाते हो तो तुम्हें दे देते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब आप अपनी पूरी करिए, यानी पैसा निकालिए। अब लेन देन का व्यापार तो नहीं ना है जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी के केंद्र में समझदारी है तो सबसे पहले यह जानो कि जो समझदारी के दुश्मन हैं वही जिम्मेदारी के भी दुश्मन होंगे। समझदारी के क्या दुश्मन होते हैं? किन परिस्थितियों में, मन की किन अवस्थाओं में तुम्हारी समझ बिल्कुल गायब हो जाती है, वही स्थितियां जिम्मेदारी की भी दुश्मन होगी। जल्दी बताओ, समझदारी के क्या दुश्मन हैं?
प्रश्नकर्ता बोलते हैं डर। आचार्य जी बोलते हैं डर, देखो समझो, वो जिम्मेदारी का भाव जो डर से उठता हो निश्चित रूप से झूठा होगा। तुम्हें यह अपने आप से पूछना पड़ेगा कि तुम वास्तव में जिम्मेदारी उठाना चाहते हो या सिर्फ डरे हुए हो कि अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो दुनिया क्या कहेगी, अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो लोग थू थू करेंगे, अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो खुद को ही शक्ल कैसे दिखाऊंगा। क्या डर के साथ समझना संभव है? प्रश्नकर्ता बोलते हैं नहीं। तो आचार्य जी बोलते हैं तो जब डर के साथ समझदारी संभव नहीं है तो डर के साथ जिम्मेदारी भी संभव नहीं, ठीक है। समझदारी के और दुश्मन क्या होते हैं? प्रश्नकर्ता बोलते हैं लालच, अहंकार, डिजायर, तमन्ना, व्यसन, चालाकिया। आचार्य जी बोलते हैं चालाकिया। और इन सब हालतों में तुम्हारे लिए असंभव है अपनी जिम्मेदारी को जान पाना। तुम कुछ करोगे जरूर, पर जो भी करोगे वही गैर जिम्मेदारी होगी। और प्रश्नकर्ता बोलते हैं ईर्ष्या। आचार्य जी बोलते हैं ईर्ष्या समझ का अपने पहला दुश्मन बोला था डर। डर आपको दूर रखता है। इसी तरीके से समझ का दूसरा दुश्मन होता है राग या आसक्ति। डर आपको समझने नहीं देता क्योंकि वो आपको दूर रखता है। आप जिससे डरते हो उसको आप समझ नहीं पाओगे, दूर दूर रहोगे। और आसक्ति आपको समझने नहीं देती क्योंकि वो आपको बिल्कुल चिपका देती है। एक बार आप चिपक गए तो भी आप समझ नहीं पाते। तो हमने कहा कि आप जिम्मेदारी नहीं पूरा कर सकते डर के माहौल में, और हम में से ज़्यादातर लोग जिम्मेदारियां डर से ही पूरा करते हैं। आचार्य जी बोलते हैं कि हम दूसरी बात कर रहे हैं कि आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते आसक्ति के माहौल में। और त्रासदी देखिए कि अक्सर आप उन्हीं लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं जिनसे आप आसक्त हो। आपको अपने घर वालों से बड़ा मोह है, बड़ा राग है, बड़ा आसक्ति है, और आप उन्हीं के लिए कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी निभानी है। और सत्य यह है कि जहाँ मोह है वहाँ समझ नहीं हो सकती। यानी कि माँ बाप के प्रति, स्वजनों के प्रति, घर वालों के प्रति जिम्मेदारी निभानी या जिम्मेदारी को जान पाना असंभव है क्योंकि आप उनसे आसक्त हैं। आप फंस गए हैं क्योंकि आसक्ति के कारण ही आप जिम्मेदारी निभाना चाहते हो। आप जिम्मेदारी निभाना ही इसलिए चाहते हो क्योंकि वो आपको बड़े प्रिय हैं, है ना। आपका मोह लग गया है उनसे, और चूंकि आपको मोह लग गया है तो आप कहते हो कि जरा मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लूँ इनके लिए, जरा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। आप उनका कोई फ़ायदा कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि बिना समझदारी के किसी का कोई फ़ायदा करा नहीं जा सकता। और जहां मोह है वहां समझ नहीं हो सकती। तो यह एक दूसरी शर्त बंध गई। पहली शर्त यह थी कि जिनके प्रति जिम्मेदारी पूरी करनी हो उनसे डरना मत, और दूसरी शर्त सामने आई कि जिनके प्रति जिम्मेदारी पूरी करनी हो उनसे मोह मत रखना, ना राग ना द्वेष। अब आप कहेंगे कि जब उनसे मोह ही नहीं है तो आपके उनके प्रति जिम्मेदारी कहाँ बची? 99% लोगों के साथ यही होता है कि वो कहेंगे कि मोह गया तो अब कौन सी जिम्मेदारी है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है इसके साथ, रिश्ता मोह का था। यह हमारी आम तौर की जिम्मेदारियाँ का सच है, मोह से पनपती है। मोह ना रहे तो जिम्मेदारियाँ भी नहीं रहेगी। मानो कहते हैं कि आप कुत्ता पालते हैं, जिस दिन तक कुत्ता आपके दरवाजे बंधा है बड़ी जिम्मेदारी है। रोटी दे दो, पानी दे दो, नहला धुला भी दो, गर्मी लग रही है तो उसको छाया भी दे दो। जिस दिन कुत्ता गया किसी और दरवाजे, उस दिन सारी जिम्मेदारी खत्म। मेरा नहीं रहा न अब, कुत्ते से नहीं था कोई संबंध, मेरेपन से था। मेरा कुत्ता अभी वही है, मेरा नहीं रहा, मोह था। तो ऐसे में जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है, जिस दिन तक मेरे हो उस दिन तक तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, और जिस दिन मेरे नहीं हो उस दिन करना भी बंद हो जाएगा। और जब तक करूँगा भी तुम्हारे लिए कुछ मोहित होकर ही करूँगा, तो उल्टा पुल्टा ही करूँगा। यह तो तुम खूब काम आए हमारे, जब तक हमारे लिए किया उल्टा पुल्टा किया। फायदा छोड़ दो, तुमने जो करा उससे हमारा नुकसान ही किया। जिस दिन मोह छूटा उस दिन जो करते थे वो करना बंद कर दिया। इसमें किसी को क्या मिल रहा है, दुख और कष्ट के अलावा? तो प्रश्नकर्ता की ओर इशारा करके बोलते हैं कि जिम्मेदारियां बिल्कुल निभानी है, सिर्फ घर वालों के प्रति नहीं। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक आयोजन पर जो भी तुम्हारे आसपास हैं, चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे ज़मीन, चाहे कपड़ा, तुम्हारी जिम्मेदारी हर जगह बनती है, हर समय बनती है। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी तभी जान पाओगे जब ना डरे हुए हो ना आसक्त हो। यह दोनों मूल दुश्मन है समझदारी के। इनको हटा दो, तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और कोई यह न सोचे कि इनको हटा देने के बाद तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा।
समझदारी और प्रेम बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जहाँ मोह है और डर है वहाँ प्रेम भी नहीं है। तुम प्रेम को मोह न जान लेना। रिश्ते में प्रेम भी तभी रहता है जब मोह नहीं रहता। अहंता और ममता ये दोनों बिल्कुल एक हैं। जहाँ ममता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ अहंता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जब डर जाता है, मोह जाता है, तब सिर्फ समझदारी का सूरज उगता है, बल्कि प्रेम का गीत भी उठता है। दोनों एक साथ होते हैं। सुबह सुबह देखा है कभी क्या होता है? सूरज का उगना और चिड़ियों का चहचहाना दोनों एक साथ होता है। एक समझ लो बोध है तो दूसरा समझ लो प्रेम है। बल्कि चिड़िया तो सूरज के उगने से थोड़ी देर पहले ही चहचहाने लगती है। प्रेम असल में बोध से भी ज़्यादा समझदार होता है, ज़रा सा ज़्यादा। कोई पूछे यदि कि प्रेम और बोध में पहला कौन है तो तुम कुछ मत कहना, लेकिन अगर जोर देकर कहे कि बताओ प्रेम और बोध में पहला कौन, तो तुम भूलना नहीं कि भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम भी समझदारी के साथ ही चलता है। डर हटाओ, मोह हटाओ, तभी रिश्तों में प्रेम भी पाओगे। अभी तो तुम बस जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो क्योंकि डरे हुए हो, इसलिए नहीं कि तुम निभाना चाहते हो कि प्रेम है तुम्हारा। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय में आचार्य जी ने बताया कि हम अपनी जिम्मेदारियों को डर, भय, लालच, आसक्ति में ही निभाते हैं। हमें इनसे अलग होकर ही जिम्मेदारियां निभानी होगी, तभी आप सही से जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। ये बुक समरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में रखें और अपनी कर्तव्य निभाएं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। मैं फिर आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।